पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को। जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। 4 मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते थे। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाजिल बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे। नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है? हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू, खालिस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर। आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम्हें सैयदजादा कौन है? तो एक कमजोर शख्स उठा कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया? मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दनें झुका दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूं, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, कहा हजरत ऐसे तो ना कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं, गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया बाहर शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुश शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाजिल बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत।